ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौतियां पार गया मैं, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं, रुका नहीं तो झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे आप लोग 10th वालों, तैयारी कैसा चल रहा है बताइए। हम लोग उम्मीद करते हैं आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब इस बार आपकी फाड़ देना है 400 पेपर में, 400 प्लस 485 प्लस पेपर में ला देना है। आज की सेशन में देखिए बात करने वाले हैं मैथ का द्विघात समीकरण से। यह प्रश्न उठाया है हमने कि द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके जो द्विघाती सूत्र था उस पर ही बनने वाले प्रश्न। क्या आपसे बनेगा तो बताइए। तो इसको हम आज सेशन में देखेंगे कि द्विघात समीकरण के रूप में कैसे प्रश्न को हम बनाते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पक्का ये पूछेगा, ये पेपर में आना ही आना है, ये को नहीं को आता ही है कि द्विघात समीकरण को इसको बनाइए। तो बने रहेगा इस वीडियो में, देखिएगा ध्यान से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न का वाला कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 क्या चीज के रूप में है। तो ये देखिए इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। क्या के रूप में है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। इस तरह के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, इसी से हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? इसी से हम तुलना करें। ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर इसको क्या करें, हम तुलना करें, यानी तुलना इससे करें, दोनों में कंपैरिजन करने की, इसमें क्या है उसमें क्या है। देखिए x² a तो बताइए ये बराबर 2 हो जाएगा। तुलना करेंगे x² हो जाएगा, तो यहाँ a के मान कितना हो जाएगा 2, a के मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए bx तो x के जगह कितना bx, यहाँ x 7 है तो यहाँ पे b बराबर कितना -7, b बराबर कितना हो जाएगा -7। और c हम लेते हैं, c की जगह 3 है तो 3 बराबर 3 हो गया। तो हम a का मान ले लिए और b का मान और c का ले लिए। किस तरह से कैसे लिए? तो x² प्लस bx बराबर c बराबर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसके तुलना करने पे हम ले लिए। उसके बाद कहा कि द्विघाती सूत्र, इस मूल का द्विघाती सूत्र। क्या द्विघाती सूत्र आपको याद है? x² माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। अगर नहीं आता याद कर लीजिएगा। तो हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र। यहाँ पे लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। क्या चीज है? द्विघाती सूत्र से। बताइए द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा? द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला याद है आपको कि होता है x बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी, प्लस माइनस होते हैं यहाँ पे प्लस बी में और माइनस बी में रूट अंडर कितना b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बट्टा 2a, b² माइनस 4ac बट्टा 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हमको बैठाना है, कुछ नहीं करना है। सेम जो a b c d और देले है उसको हम मान यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे माइनस, देखिए माइनस b है तो b की जगह हम 7 लिखेंगे। तो पहले से माइनस है और b की जगह 7 है तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर, बताइए b² यानी b की जगह -7 है, -7 के होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 है तो 2 और c की जगह 3 है तो 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7, कितना हो जाएगा सर? +7 हो जाएगा भाई। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर, बताइए 7 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49, प्लस को 2 बार गुना करेंगे तब प्लस हो जाएगा, तो 7 7 49 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24 आ गया। अब बट्टा यहाँ पे, सॉरी देखिए बट्टा 2a छोड़ दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा 2a। तो बताइए 2 की जगह a के मान कितना है 2 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, कोई बात नहीं। चलिए तो 2a हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, a के मान 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 7 प्लस माइनस रूट अंडर में 49 में से 24 घटा देना है, तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25/4 कितना आ गया सर? 25/4। देखिए इसको हम क्या करेंगे कि x बराबर दो तरह से लिखा है, एगो प्लस, देखो प्लस माइनस है ना, तो एगो प्लस से एगो माइनस में। तो एक बार हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो x माइनस रूट अंडर 25/4 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x और 5, 25 के वर्गमूल कितना होता है 5,
25 के वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 7 5 12/4 बोले तो 4 3 12 3 कितना है सर 3 कितना आ गया 3 x का यहाँ पे कितना आ गया मान 3 आ गया एगो x का वैल्यू कितना है 3 है यहाँ देखिए x x हो जाएगा यहाँ पे कितना है 7 न था 7 माइनस 5/4 बताइए 7 में से 5 गया 2 7 में से 5 गया 2 तो x बराबर 2/4 बोले तो 2 यानी x का वैल्यू है 1/2 यहाँ पे कट जाएगा ना 4 2 बार में तो x का वैल्यू कितना आया 1/2 तो यहाँ पे उपयोग करके क्या करना मूल निकालना था तो इसका मूल जो आ गया कितना आ गया मूल यहाँ पे हम लिख देते हैं मूल बराबर इसका कितना है 3 तो 3 कॉमा इसका कितना 1/2 3 कॉमा 1/2 इसका आंसर है तो बताइए क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो बताइए बना के दिखाइए इसका आंसर बताइए कितना आ जाएगा इसको समझ में आ गया चलिए तो इसको समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं मिटा रहे हैं इसको हम मिटा देते हैं उसके बाद हम इसको बनाते हैं इसको बनाने से पहले इतना में अटेगा नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं ठीक है चलिए तो हम मिटा देते हैं इसको चलिए अब हम इसको हम बनाते हैं 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है तो कुछ नहीं करना एकदम आराम से बनाना है टेंशन नहीं मैथ में 100 में 100 लाइए एकदम आराम से मेहनत कीजिए एनसीईआरटी की बुक खूब बनाइए जब ऐसा आंख मुनिए जहां पलटा है उसको पूरा बनाइए नहीं आता है तो हमसे पूछिए व्हाट्सएप नंबर 7643947888 ये पे व्हाट्सएप कीजिए जो भी मैथ से 10वां के मैथ से रिलेटेड जो भी प्रश्न नहीं आता है हम इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं चलिए तो 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है तो हम सेम जैसे पहला बनाए थे उसी इसमें बनाएंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना मतलब होता है इसमें क्या और इसमें क्या है तो देखिए x² a की जगह कितना है 2 और b की जगह कुछ नहीं तो 1 b की जगह कुछ नहीं तो 1 और c की जगह -4 c की जगह कितना हो गया -4 समझ में आया उसी तरह हम उपयोग करते हैं अब द्विघाती सूत्र से कैसे द्विघाती सूत्र से अब हम द्विघात का फॉर्मूला लगा देंगे द्विघाती सूत्र होता है क्या x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a हो जाता है अब हम क्या करेंगे तो x बराबर b की जगह देखिए b की जगह 1 है तो -1 प्लस माइनस b की जगह क्या है 1 तो 1² माइनस 4 a की जगह क्या है 2 तो 2 c की जगह क्या है -4 c की जगह कितना हो गया -4 समझ में आ रहा है नहीं समझ तो बताइएगा अब बट्टा 2 है 2 a की जगह 2 सबका मान बस रख देना है तो -1 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 4 दूनी 8 देखिए माइनस माइनस सबसे पहले प्लस कर देगा और 4 चौका 16 16 दूनी 64 और 2 दूनी 4 समझ में आया यहाँ पे माइनस माइनस गुना होगा तो क्या प्लस हो जाएगा और 4 चौका 16 16 दूनी 32 सॉरी 32 होगा ना 4 चौको 16 16 दूनी 32 64 कहाँ से हो जाएगा 32 हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 चलिए अब हम यहाँ बनाते हैं तो हो जाएगा x बराबर -b अब 32 एक 33 यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 33 आ गया अब बट्टा 4 तो उस तरह हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे 33 का वर्गमूल नहीं निकलता 33 का अगर वर्गमूल आप निकालेगा तो माइनस में सॉरी दशमलव में आ जाएगा इसको हम छोड़ देते हैं x बराबर प्लस माइनस है तो यहाँ पे b की जगह 1 है तो कितना हो जाएगा -1 एक जगह प्लस 33/4 एक हम क्या किए कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देते हैं यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 33 -33/4 आंसर यानी एक ये आंसर है एक ए आंसर है कोई दिक्कत दो गो आंसर आ गया ए और ए बताइए आपको समझ में पहला और दूसरा आया कि नहीं पहला और दूसरा आया कि नहीं तो देखिए आपको हम एक होमवर्क के रूप में देते हैं क्या देते हैं होमवर्क के रूप में HW आप तीसरा बना के लाइएगा तीसरा प्रश्न है कि 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0
क्या आपको तीसरा बन पाएगा? रूट अंडर कोई टेंशन नहीं, आराम से b का मान लेना है, बन जाएगा। क्या तीसरा प्रश्न आपको बनाएगा? यहाँ तक हम पहला और दूसरा बनाए, तो तीसरा प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। अगर आप तीसरा बना के दिखाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, हम समझ आए हैं कि बना लिए। तो बताइए तीसरा बन जाएगा तो समझ आए कि पहला दूसरा आपको समझ में आ गया। अगर नहीं बनेगा तो समझिए कि आप अगर आप बोर्ड की एग्जाम में बैठेंगे, समझिए 5 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर जितना नंबर पूछा आपको गवा चुके हैं, आप नंबर गवा चुके हैं। इसलिए आप तीसरा नंबर बना के दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हम वीडियो अब हम समाप्त करते हैं। आपको जो जितना है चैप्टर 10th क्लास के मैथ से जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट्स में बताइए कि सर ये वाला हमको बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो पूछना है, लेसन एक्सरसाइज नंबर जितना आपको समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ऐसे पता नहीं चलता है कोई किसका कोई सा डाउट है, पता नहीं चलता है कौन सा वीडियो बनाए, पता नहीं चलता किसका किसका डाउट है। तो इसलिए जो आपको दिक्कत है हमको कमेंट्स में बताइए, उस पर हम वीडियो पक्का बना देंगे। चलिए इसके लिए यहाँ तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।